हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बताने वाले हैं आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप में किन सावधानियों को रखना चाहिए जिससे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं। पहले जानते हैं कि हमें किसी भी साधना में सिद्धि या मंत्र जाप में सिद्धि प्राप्त करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। साधना एक सुविस्तृत विज्ञान है। साधना का अर्थ सिद्धि है और अर्थात उपासना, जप और श्रद्धा के माध्यम से जब हम अपने इष्ट से जुड़ते हैं तो इसी का नाम साधना है। और जब हम अपने इष्ट से जुड़ेंगे तो हमारी इच्छित आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः ही होने लगती है। जब हम साधना कर रहे होते हैं, कोई भी मंत्र साधना या किसी भी प्रकार की साधना है, तो हमें प्रभु से किसी भी इच्छा की आशा नहीं रखनी चाहिए या हमें किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त होना चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आप साधनाओं को ऐसे करिए कि किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए साधना मत कीजिए। आपकी साधना जो है एक डायरेक्शन में होनी चाहिए और आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा प्राप्त करना होना चाहिए और निष्काम भावना मन में ला करके ही साधना करनी चाहिए। और साधना करते समय ये ध्यान रखिए कि आपको किसी भी फल की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान का नाम है, नाम जप, मंत्र जप, ये ही बहुत उच्च कोटि की साधनाएं हैं। इससे आप जब कोई इच्छा मन में नहीं रखेंगे और निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे तो प्रभु स्वयं ही आपकी इच्छाओं को जानते हैं और वो पूरी कर देंगे। और साधना में नियम का पालन बहुत ही आवश्यक है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बहुत ही उच्च कोटि का और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रदान करने वाला, सुख समृद्धि हर प्रकार के उपलब्धि को देने वाला मंत्र है। जो उपलब्धि आप स्वप्न में सोच भी नहीं सकते, वो उपलब्धि यह मंत्र आपको प्रदान करता है। तो इसलिए जरूरी है मित्रों कि हमारी साधना निस्वार्थ भाव से हो। साधना के दिनों में आपको अपने मन में करुणा का भाव सबसे ऊपर रखना है, सभी के ऊपर दया भाव रखनी है, किसी को भी कटु वचन ना बोले, क्योंकि साधना जब मंत्र जाप होती है तो उससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा अगर आप किसी के प्रति कपट का भाव रखेंगे या किसी को गलत भावना से संबोधित करेंगे या किसी को गलत बोलेंगे तो इससे उसका अनिष्ट भी हो सकता है। और उसका अनिष्ट तो होगा ही, साथ ही आपका भी अनिष्ट होगा, क्योंकि जो सात्विक मंत्र होते हैं उन मंत्रों को साधने के लिए सात्विक भाव परम आवश्यक है। अगर आप इस महामंत्र में सात्विक भाव को रखेंगे तो निसंदेह आपकी साधना सफल हो जाएगी। और जब के समय अपने रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और स्ट्रेट बैठे और भगवान की मूर्ति, फोटो या यंत्र अपने सामने रखें और उस पर ध्यान को केंद्रित करें। 3 बार कम से कम 3 बार प्राणायाम करें। अधिक से अधिक जितना करेंगे वो आपके लिए उत्तम होगा। तो प्राणायाम करने के पश्चात न्यास विनियोग करते हुए भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है ऐसी भावना मन में रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। फिर आप देखिए इस मंत्र का चमत्कार, ये कैसे ही आपको चमत्कारिक प्रभाव प्रदान करता है। यह मंत्र बहुत ही उत्तम मंत्र है। भगवान विष्णु के जो महान भक्त हुए हैं उन्होंने इस मंत्र की साधना की और यहाँ तक कि जो उनके शत्रु थे उनके प्रति भी उन्होंने दुर्भावना नहीं रखी। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वो भक्ति करते थे। उनके पिता उन्हें असुरों से और तरह तरह के कष्ट देते रहते थे, फिर भी उनका अनिष्ट कभी नहीं हुआ।
जो और उन्होंने किसी के अनिष्ट के बारे में कभी नहीं सोचा। वो सिर्फ अपनी साधना के ऊपर ही ध्यान देते गए और अंततः उसका परिणाम आपने देखा कि कैसे प्रहलाद ने भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त किया। इसी प्रकार से ध्रुव भी थे। ध्रुव ने भी कठोर तपस्या की और 12 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात उन्होंने ध्रुव पद प्राप्त किया। भगवान विष्णु की जो भी साधना करते हैं उन्हें अक्षय पद की प्राप्ति होती है, यानी उनका जो पद होता है वो कभी भी क्षय नहीं होता। इसीलिए भगवान विष्णु को अच्युतानंत भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु की साधना और मंत्र जाप करेंगे तो निसंदेह है आपको बहुत ही लाभ होगा। साधना का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सिद्धांत और सुनिश्चित है, सिद्धांत स्वरूप सुनिश्चित है, धार्मिक जीवन का मूल आधार है। इस साधना क्षेत्र में आत्म संयम की बहुत ही आवश्यकता होती है। आपके अंदर जितना ही संयम होगा, साधना में सफलता उतनी ही शीघ्र मिलेगी। और ये हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक भगवान विष्णु का परम भक्त था जिसका नाम था धन्ना। तो धन्ना जो था एक कृषक था और वो बहुत ही कठोर परिश्रम किया करता था। तो कुछ समय के पश्चात हुआ क्या कि वो एक मंदिर से गुजरा और उस मंदिर में भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर चतुर्भुज मूर्ति लगी हुई थी और पंडित जी वहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो उसके मन में सहसा ही एक विचार आया कि क्यों न मैं भी भगवान विष्णु की पूजा उपासना करूं, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो वो पंडित जी के पास पहुंचा और पंडित जी से बोलने लगा कि पंडित जी, मुझे भी भगवान विष्णु के मंत्र जाप करने का उपाय बताइए, मुझे भी प्रभु की भक्ति करनी है, मुझे भी प्रभु के मंत्र का जाप करना है। तो पंडित जी ने उसकी हंसी उड़ाई, बोला तू क्या करेगा, तू मजदूर आदमी, कृषक आदमी, तेरे से ये सब नहीं होगा। और ऐसा कह करके पंडित जी ने उसको भगा दिया वहाँ से। धन्ना के मन में बहुत ही कष्ट हुआ और दूसरे दिन वह अपने खेत पर पहुंचा और उसने मिट्टी से जो है भगवान विष्णु की एक सुंदर प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बना करके उसको स्थापित कर दिया। अब उसको मंत्र तो आता नहीं था, वो प्रतिमा को ही देखता था और भगवान से मन में ही प्रार्थना करता था। प्रार्थना करते करते उस मूर्ति से ही उसका जो है ध्यान लगने की क्रिया जो है स्टार्ट हो गई और वह भगवान विष्णु के ध्यान में दिन रात खोया रहता था। खेती बाड़ी सब छोड़ दिया उसने करते करते, और सहसा ही उसके अंतर मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र फूट पड़ा, जैसे भगवान विष्णु ने ही उसे इस दिव्य मंत्र का ज्ञान प्रदान कर दिया। और धन्ना ने जो है भगवान विष्णु की कठोर साधना की, महीनों तक ध्यान में भगवान विष्णु की सेवा करता रहा और निष्काम भाव से किया। उसने सेवा किसी मनोवांछित फल के लिए नहीं बल्कि प्रभु की भक्ति के लिए किया, निष्काम भाव से सेवा किया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि पंडित जी के मंदिर में लोग कम जाना शुरू किए और उसके खेत पे ही भीड़ लगना शुरू हो गई और धन्ना भगत बहुत ही प्रसिद्ध और भगवत कृपा से बहुत ही तेजस्वी बन गया। उसके सर के चारों तरफ एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण हो गया और वह भगवान का परम भक्त बन गया। यह देख करके पंडित जी को बहुत ही आत्मग्लानि हुई और पंडित जी ने उसके पैरों पर गिर करके उससे क्षमा मांगी। इस तरह से जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं निसंदेह उन्हें असीमित लाभ प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः अगर हमारी मंत्र साधना तुरंत फल प्रदान नहीं कर रही तभी भी हमें जो है कोई वो नहीं करना चाहिए, हमें अपनी साधना में ध्यान देना चाहिए और इसमें कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि जो भी मंत्र साधना होती है वो कभी भी निष्फल नहीं जाती है। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए वो कल्याणकारक ही है, क्योंकि भगवान मंगलकारी है। और भगवान का जो मंत्र है, भगवान की जो कथा है वो अनंत है। कहा गया है हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसी प्रकार से भगवान के मंत्र का प्रभाव भी अनंत ही है। तो अनंत प्रभाव वाले भगवान को मन से अगर आप भक्ति करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि।